नमस्कार दोस्तों, परीक्षा धाम की आगे की सीरीज़ के को कंटिन्यू करते हुए मतलब परीक्षा धाम का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज हम 9वां चैप्टर एमपी के जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप भी पेन कॉपी उठा लीजिए और जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जो नई चीज़ें लग रही हैं, उसको आप नोट करते चलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एमपी के प्रमुख जलप्रपात, ये एक मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे कौन से बांध है, तो मैं आपको शुरू कर देती हूँ, बता देती हूँ। ये देखिए, शीतला माता जलप्रपात, झाड़ीदाह पाताल पानी और ये सुल्तानगढ़ है। भालकुंड जलप्रपात, ये रने जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, चचाई बहूटी, एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहूटी है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा और ये धुआंधार, दर्दी, सहस्त्र धारा, जारवानी और ये गांगुलपारा। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रमुख जलप्रपात, बहूटी जलप्रपात एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर। और कहाँ पे स्थित है? मऊगंज में। आपको याद रखना है कि बहूटी अब मऊगंज जिले के ओदा में, और नदी कौन सी है? सैलर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको तीनों तीनों चीज़ें याद रखनी है। ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जिला कौन सा है? मऊगंज। और किस नदी पर स्थित है? तो सैलर नदी। फिर आते हैं हम चचाई जलप्रपात पे। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यही है। एमपी का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है। ठीक है, पहला हमने देखा कि बहूटी है, दूसरा चचाई है, इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। नदी कौन सी है? बीहड़। और जिला कौन सा है? रीवा। फिर हम आते हैं केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? महाना नदी पर। मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है केवटी जलप्रपात पे। ठीक है, फिर आते हैं चूरिया जलप्रपात। राजस्थान के भैंसोरगढ़ में है। नदी कौन सी है? चंबल नदी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का न्यागरा या जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। देखिए, आपने अभी हम जब नदियाँ पढ़ रहे थे, फिर हमने बांध पढ़ा, तो सारी चीज़ें इधर उधर करके आपको सब वही फैक्ट्स हैं। अगर आप ये तीनों लेक्चर देख रहे हैं तो बार बार देखने से ही आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं सहस्त्र धारा जलप्रपात पर। एमपी के खरगोन जिले में स्थित है, महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। फिर हम आगे आते हैं धुआंधार जलप्रपात। एमपी के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। नदी कौन सी है? नर्मदा। फिर कपिल धारा, ये सब आपको दिखेंगे नर्मदा नदी पर ही, बस जिले जिले अलग अलग हैं। जैसे कपिल धारा अनूपपुर जिले में स्थित है। नदी सभी में आपको जो नर्मदा नदी ही मिलेगी। जैसे हमने ये सब देखा, सहस्त्रधारा और धुआंधार, कपिल धारा, तीनों जो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम आते हैं रनेर जलप्रपात की। एमपी के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। केन नदी पर और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। और रनी जलप्रपात के निकट एयरपोर्ट कौन सा है? खजुराहो। मैंने बताया था आपको कि आप खजुराहो जब भी घूमने जाएं तो रनी फॉल ज़रूर देखिए। और बस ये है कि बारिश के मौसम में देखिए, मैंने बताया था, क्योंकि गर्मी में चट्टानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बरसात में यही व्यू बहुत अच्छा हो जाता है। फिर पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। कहाँ पे है? चोरल नदी के समीप स्थित है। जिला कौन सा है? इंदौर। पाताल पानी टंट्या भील का समाधि स्थल है। जमुना जलप्रपात, इसे वी फॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, हम वी फॉल्स ज़्यादा सुने होते हैं। ये होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। फिर आता है अप्सरा जलप्रपात, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। इसको परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा और परी आप एक ही जैसे नाम है। ठीक है, एक सेकेंड। फिर आता है भालकुंड जलप्रपात, इसे हम राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है और सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जल में स्थित है और 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी रहता है। पूर्वा जलप्रपात, अब कुछ और जो जलप्रपात हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पूर्वा जलप्रपात तमस नदी मतलब टोंस, रीवा में स्थित है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है। बैलोही जलप्रपात गोरना नदी पर रीवा में स्थित है, गोरमा।
पांडव के नदी पर पन्ना में स्थित है। गाथा जलप्रपात केन नदी पर पन्ना में स्थित है। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, जारवानी, दर्दी, ये सब जो जलप्रपात है, लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, जारवानी, दर्दी, सब नर्मदा नदी पर स्थित हैं। बस जिले अलग अलग हैं। जैसे लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा और शंभु धारा को तीनों का अमरकंटक है, परंतु जो जारवानी है उसका गुजरात में स्थित है, दर्दी खंडवा में स्थित है। अब हम देखते हैं झाड़ीदहा, चंबल नदी इंदौर में स्थित है। शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी इंदौर में स्थित है। गांगुलपारा बैनगंगा के समीप पहाड़ी झरना बालाघाट में स्थित है। और सुल्तानगढ़ पार्वती नदी शिवपुरी में स्थित है। उषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़ कुंडेश्वर में स्थित है। ये देखिए दिमागी कसरत, एक बार आप देख लीजिए और भरने की कोशिश करिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसको हम अगले लेक्चर्स में देखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।